नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आईसी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। संविधान का आर्टिकल नंबर 285 लेकर मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, राज्य सरकार टैक्स लगाती है। सही बात है। केंद्र के बहुत सी चीज राज्यों के पास होती है और सच कहें तो केंद्र की अपनी कोई जमीन होती ही नहीं है, जमीन तो राज्य की ही होती है। जैसे मान लीजिएगा ट्रेन चलानी है तो ट्रेन राज्य में ही होकर चलेगी। तो ट्रेन जिस राज्य से होकर गुजर रही है, क्या उस पर राज्य सरकार टैक्स लगा दे? या मान लीजिएगा केंद्र सरकार ने एक अपना एयरपोर्ट बनाया, अब राज्य सरकार का ये हमारे यहां का एयरपोर्ट है, इसका हमें पैसा दो, किराया दिया करो, ऐसा कुछ। मान लीजिएगा राज्यपाल अब राज्य का होता है, राष्ट्रपति केंद्र का, और राष्ट्रपति किसी राज्य में 15-20 दिन घूमने के लिए जाए, रुक जाए, तो अब राज्य सरकार कहे तुमने 15 दिन हमारे कमरे यूज किए, इसका किराया दो। हो सकता है। तो इस बात की लड़ाई ना हो, इसके लिए संविधान का आर्टिकल नंबर 285 साफ साफ कहता है। क्या कहता है? कि केंद्र के अधिकारियों प्राधिकारियों पर राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, उनको वो पूरी तरह से छूट प्राप्त है। जो केंद्र की संपत्ति राज्य के पास है या राज्य की तरफ है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और एक और बात बताई गई कि अगर मान लीजिएगा टैक्स पहले से लग रहा था, संविधान लागू होने के पहले ऐसा कुछ नियम था जिसमें राज्य सरकारें टैक्स लगाती थी, और अब वो चीज केंद्र सरकार के पास चली गई है, तो जब तक कि दोबारा संसद नियम नहीं बना देती है तब तक संविधान लागू होने के बाद भी राज्य ही वसूलता रहेगा। बाद में जब नियम बन जाएगा तब राज्य से उठा के उसे केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारें केंद्र के लिए कर नहीं लगाएंगी कि भाई तुमने हमारा कमरा 2 दिन यूज किया है, तुमने यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान किया है, या कोई नुक्कड़ नाटक दिखाया, उसका हमें पैसा दो। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आइए बात करते हैं संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। केंद्र सरकार की जो प्रॉपर्टी है उस पर से छूट मिलेगी, राज्य उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगाएगा। कैसे? वहां तक के सिवाय जब तक ना हो जाए, जहां तक संसद नियम ना बना दे, जब तक संसद नियम ना बना दे या उपबंध ना कर दे, राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी अधिकारी द्वारा आरोपित सभी कर संघ की संपत्ति को छूट होंगे। जितने कर लगाए जाएंगे संघ की संपत्ति में सारों को छूट प्राप्त होगी, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा छोटी सी और बात कही गई, जब तक संसद नियम द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं कर देता, जब तक नियम ना बना दे तब तक खंड 1 में जो बात कही गई है, किसी राज्य के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर जिसका दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी संपत्ति पर था, यानी कि उस पर टैक्स राज्य सरकार लगाती थी या माना जाता था, उद्ग्रहित करने से टैक्स राज्य लगाती थी, टैक्स कलेक्ट करती थी, तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक कि उस राज्य में उद्ग्रहित होता रहता है। और जब तक कि नया नियम नहीं बन जाता है तब तक वो राज्य ही उसे उद्ग्रहित करता रहेगा। कौन उद्ग्रहित करता रहेगा? राज्य ही उसको लेता रहेगा। लेकिन बाद में जब नियम बन जाएगा तो फिर लगाएगा ही नहीं। तो क्योंकि अब वो संसद की संपत्ति है तो अब नहीं लगेगा। हां, पहले से अगर कोई लागू था तो लागू रहेगा तब तक जब तक संसद नियम नहीं बना देती। कल मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 286 के साथ। इस आर्टिकल में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।